Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, let us start our study. Chapter number 5th. ओके आप सभी बच्चों के पास बुक्स है, अपनी बुक ले लीजिए और मैंने जो नोट्स बनाए उसमें से भी देखिएगा सब बच्चे। तो हमारा लेसन नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। आप सब बच्चों ने ये वर्ड सुना होगा अपने बड़ों से, कोल। आपकी दादी वगैरह जो है, पहले के लोग जो थे कोयले पे अपनी अंगीठी में खाना बनाया करते थे। ठीक है, तो ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये क्या है हमारे बेटा? नेचुरल रिसोर्स हैं। कैसे नेचुरल रिसोर्स बोल रहे हैं हम इन्हें? क्योंकि ये हमें नेचर से मिले हैं। ठीक है, नेचुरल उससे मिले हैं, तो इसलिए हमें इनको कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। जो हम इंसान खुद बनाता है, मैनमेड होते हैं, तो उनको बोलते हैं मैनमेड मटेरियल। और जो नेचर से मिले वो नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो जो एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है बेटा? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो अब मैं आपको अपने नोट से बढ़ा रही हूँ, देखिएगा सब बच्चे। यहाँ पर आइएगा, ये देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि फॉर आवर बेसिक नीड्स सम मटेरियल आर obtained from nature and some are obtained from मैन मेड। ठीक है, तो ये आपको पता चल गई है। अब हमने बताया ना नेचुरल रिसोर्स, अभी बताया कोल और पेट्रोलियम क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एक इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल आपकी बुक में भी ये देखिए, ये दे रखा है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो मैंने अभी इनको नोट्स में करके आपको समझा रही हूँ मैं। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं बेटा, पहला करेक्टर क्या होता है उसका? दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। ये जो होते हैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर इनका कंटिन्यूसली यूज किया जाए तो दे कैन बी फिनिश्ड। ठीक है, और दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली, ये दोबारा दोबारा नहीं बन पाते। ठीक है, दोबारा दोबारा इजीली नहीं बन पाते। दे मे गेट फिनिश्ड, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हो सकते हैं ये खत्म। और इनके एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट, कोल और पेट्रोलियम। ये हम ज़्यादा यूज़ कंटिन्यूसली करते रहें तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके तीन करेक्टर हैं, ये लिमिटेड अमाउंट में है और दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश, दे मैट गेट फिनिश्ड, और ये इसके एग्जाम्पल है। अब मैं बता रही हूँ इनएग्जॉस्टेबल के। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट। ये अनलिमिटेड, इसकी सीमा नहीं है। ठीक है, ये अनलिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है, इसको कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं, फिर आ जाता है। जैसे कि बेटा आपकी सनलाइट है, सनलाइट आपको फिनिश होती है, रोज सन रेज आती हैं, आपको देती हैं सनलाइट। ठीक है, और दे कैन बी रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली। ये क्या होती है? ये दोबारा 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 बन जाती हैं। ठीक है, और दे विल नेवर गेट फिनिश्ड। जब ये दोबारा दोबारा बन जाती हैं तो ये फिनिश कैसे होंगी बेटा? नहीं होंगी फिनिश। ठीक है, तो दे विल नेवर गेट फिनिश्ड। एग्जाम्पल क्या है? सनलाइट, एयर, सॉइल, वाटर। ओके, तो एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल में ये दोनों टॉपिक हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स। और ये दो तरह के होते हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल के क्या करेक्टर्स होते हैं ये बताया इसकी, और इनएग्जॉस्टेबल के ये हैं। क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब हम आते हैं फ्यूल। अब फ्यूल बेटा क्या होता है? फ्यूल क्या चीज़ है? आपके देखो, ये जो है कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस होगी, नेचुरल गैस होगी, सारी क्या है बेटा? फ्यूल। जो हमें क्या देते हैं? ऑन बर्निंग क्या देते हैं? हीट एंड एनर्जी। दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। ए फ्यूल इज सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग। एग्जाम्पल कोल, एलपीजी, पेट्रोल और नेचुरल गैस भी। ओके, ठीक है, तो आपने घर में यूज होता है, हमारे घरों में आजकल क्या यूज हो रहा है ज्यादा? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज हो रही है एज ए फ्यूल, पता है सब बच्चों को, है ना। अब हम कर रहे हैं कि अब फॉसिल फ्यूल क्या है? एक वर्ड है फ्यूल और एक वर्ड है फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या है बेटा? फॉसिल फ्यूल है कि
वो फॉसिल फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम, ये दोनों क्या है बेटा, फॉसिल फ्यूल है। क्यों इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया है? बिकॉज दे आर फॉर्म, क्या बहुत बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, दैट डाइड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। जो ये कोल और पेट्रोलियम क्या है बेटा, हमारे जानवर और ये पेड़ पौधे जो लाखों वर्ष पहले जमीन के नीचे दब गए थे, और दबने के कारण वहाँ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से दे कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल। ओके, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, कौन? कोल और पेट्रोलियम। तो ये जो है कौन किस में आए थे फॉसिल फ्यूल? ये दोनों कोल और पेट्रोलियम क्या एग्जॉस्टेबल में आए थे, जो दे कैन बी फिनिश्ड, ठीक है, दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। इनके दोबारा थोड़ी इतनी इजीली बन सकते हैं, इनको तो लाखों अरबों वर्ष लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो अब हम कौन से कोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कोल जो है इट इज़ ए हार्ड एज स्टोन। अब कोल के बारे में देखो, आपको यहाँ पे आपकी बुक के अंदर पिक्चर दी हुई है कोल के बारे में, ये देखो दिया हुआ ना कोल, देखो यहाँ भी लिखा हुआ इट इज़ एन हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये हार्ड होता है और ब्लैक होता है कलर में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कोल के बारे में दिया हुआ है, वही जो मैंने अभी आपको बुक में बात बताई है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। ये क्या है? कोल एक ऐसा वो है फ्यूल जो खाना बनाने के काम भी आता है। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स, ये रेलवे इंजन्स में भी यूज़ किया जाता था। इंजन में, ट्रेन में डाला, रेलवे में ट्रेनों के अंदर जो है इसके इंजन में डाला जाता था, उससे स्टीम बनती थी, उसके द्वारा ही, उसकी एनर्जी से ही, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती थी उसको चलाने के अंदर, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में। जैसे पानीपत में थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे किसका, कोयले से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।